थे, आज अपने पूरे परिवार के साथ आपने मतदान किया, एक संदेश देने की कोशिश की कि घर से सब कोई बाहर निकले। अभी फिलहाल जो पोलिंग की स्थिति चल रही है सही नहीं चल रही है, उसके लिए लोगों को बाहर निकालने के लिए क्या अपील है? नहीं, मैंने सब लोगों से अपील की है कि लोग अपना मतदान पहले करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है, इसमें अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और होता है, ऐसे ही होता है, शुरू में थोड़ा तेज़ी होती है, फिर थोड़ा स्लो होता है, और उसके बाद फिर बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, और अंततः फिर पोलिंग का परसेंटेज जो होता है वो हो जाता है जितना होना चाहिए। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा होगा, लोगों में उत्साह बहुत है। अभी फ़िलहाल ये थोड़ी देर के लिए है, लेकिन फिर मतदाता निकलेंगे और अपना मतदान ज़रूर करेंगे। मैंने अपील भी लोगों से की है कि अपने मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करिए। लगातार चौथी बार इसके प्रति कितने आश्वस्त लग रहे हैं? मैं अपनी जनता के आशीर्वाद, उनका उत्साह, हमारे नेता ने देश के गरीबों के लिए जो काम किया है, किसानों के लिए जो काम किया है, देश का जिस तरह से विकास भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में हुआ है, और मैंने जो सेवा की है ईमानदारी के साथ सम्मान देते हुए, सबको मिलाकर यही मैं कहता हूँ कि पिछली बार में जो जीत की मार्जिन होती थी, उससे इस बार कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। लगभग कितना, अनुमान कितना है? कम से कम भी हम कहें तो 3 गुना से 4 गुना तक होगा जीत की मार्जिन, कम से कम भी मैं अगर बात करूं तो। जिस तरह का उत्साह है, चूँकि मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं, तो चुनाव प्रचार का मुझे अनुभव है कि मतदाता का रुझान क्या होता है। इस बार जहां जाता था इतना उत्साह होता था लोगों में, इतना प्यार देते थे, इतना सम्मान देते थे। इसी से मैं कह रहा हूं कि पिछली बार के चुनावों से इस बार का मार्जिन बहुत ही ज़्यादा होगा। जनता अगर इस बार मौका देती है तो 5 वर्षों में अगर बात करें तो क्या प्राथमिकता रहेगी, जो सबसे पहले इस क्षेत्र में? प्रथम प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, प्रथम प्राथमिकता तो सिंचाई होती है, क्योंकि वो पेट से जुड़ा हुआ मामला है। उसके बाद जो विकास के जो मानक हैं, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तो इन सारी चीज़ों में वैसे औरंगाबाद अपनी जगह पे सही है, यहाँ का विकास हुआ है। लेकिन जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि मेरा औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र देश में एक आदर्श संसदीय क्षेत्र के रूप में हो। वो सारी सुविधा, वो सारा विकास यहाँ भी हो जो किसी बड़े महानगर में या कहीं जो विकसित क्षेत्र में है, और मैंने इसके लिए हमेशा प्रयास किया है, अभी भी मेरा प्रयास जारी है। क्षेत्र के लोगों का मांग है कि आज तक औरंगाबाद 1952 से लेकर 2019 तक कोई भी सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होता। क्या लगता है इस बार अगर आप जीतते हैं तो आपको शामिल किया जा सकता है? देखिए, इसका उत्तर तो मेरा नेतृत्व देगा। भारतीय जनता पार्टी का सक्षम नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी महत्व है। किसको कब कौन सी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पता नहीं है, लेकिन औरंगाबाद के जनता की जो अपेक्षा है, इसमें मैं यही कहूँगा कि माँ भगवती, महादेव, बजरंगबली उनकी अपेक्षा को, उनकी आकांक्षा को पूरा करें। लोगों की जो उम्मीद है उत्तर कोयल नहर, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज, इसको लेकर अब क्या सोच रखे हैं? देखिए, उत्तर कोयल नहर का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है, तेज़ गति से उसमें काम हो रहा है, तो देखने की चीज़ है। बाकी मेडिकल कॉलेज अपनी प्रक्रिया में है। सरकार से फिर से मैं चुनाव के बाद बहुत सीरियसली पहले भी प्रयास किया है, अपनी ज़मीन मुफ्त में देने का ऐलान किया है शपथ पत्र देकर। सरकार से ये प्रयास करूँगा कि जिस तरह से हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज की बात है, तो औरंगाबाद ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज हो। हाँ, मैंने ही कहा था कि जब हमारी सरकार, हमारे मोदी जी हर जगह छोटी छोटी जगहों पर भी हवाई अड्डा का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारे औरंगाबाद में भी एक हवाई अड्डा हो। साथ साथ पटना औरंगाबाद हरिहरगंज 4 लेन होने की बात है, वो तो करीब करीब अब तुरंत चुनाव के जस्ट बाद उसमें टेंडर आने वाला है, और ये 4 लेनिंग का काम शुरू होगा। बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन, इसका सर्वे का काम पूरा हो गया है।
सरकार ने कुछ धन आवंटित भी किया है और अगले बजट में इसके लिए मैं पुरजोर तरीके से मांग करूंगा कि इसका काम शुरू हो और बिहटा से लेकर औरंगाबाद तक 122 किलोमीटर की रेल लाइन बन जाए। इसी तरह से बाकी और चीज़ें होती हैं। तो विपक्ष आप पे आरोप लगाती है कि 15 वर्ष से सांसद है, जितना विकास होना चाहिए था इस क्षेत्र में उतना हो नहीं पाया है, इसीलिए आपके खिलाफ एंटी क्यों बैठती है, क्या लगता है? विपक्ष के पास आरोप लगाने के सिवा दूसरा कुछ है भी नहीं और जो हमारे खिलाफ खड़े हैं वो एक बार टिकारी से विधायक रहे हैं। टिकारी में जो भी काम पहले है या वर्तमान में हो रहा है सब कुछ मेरे प्रयास से या वहाँ के स्थानीय अभी जो एमएलए हैं उनके प्रयास से हुआ है। इन्होंने केवल समाज में तनाव फैलाने का, झगड़ा कराने का, हत्या तक कराने का काम किया है। विकास की तो बात सोच ही नहीं सकते हैं। जब इतना ही विकास किए होते तो फिर टिकारी से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़कर जहाँ से वो एमएलए थे बेला क्यों गए चुनाव लड़ने। और इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाता भी नहीं हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है लेकिन हर बार जनता का आशीर्वाद आखिर क्यों मिलता है ये तो सोचने वाली बात है। और हर बार पीछे के चुनावों से ज़्यादा मिलता है ये भी सोचने वाली बात है। तो अगर मैंने सेवा नहीं की होती, अगर मेरा आचार व्यवहार खराब होता, मैं अहंकारी होता, क्षेत्र में नहीं रहता, लोगों से सरलता से मिलता नहीं, लोगों का सम्मान नहीं करता, आज तक 26 साल के संसदीय जीवन में एक बिंदु के बराबर भी दाग नहीं है। तो ये भी तो एक सोचने वाली बात है। जनता सोचती है कि हमारा जो सेवक है, वो हमारा जो प्रतिनिधि है वो ईमानदार है, वो सरल है, आसानी से मिलते हैं, आसानी से काम करते हैं, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, नगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित सबका सुनते हैं। तो इसीलिए अब तो आरोप लगाने वाले आरोप चाहे जो लगाएं, लेकिन एक सुई के नोक के बराबर का भी कोई दाग मेरे सामने लाएं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। और वो तो जैसे ही क्षेत्र में आए नहीं तो उनका वीडियो लोग दिखाने लगे। उन्हीं जहां प्रचार में जाते थे तो कुछ युवा एक वीडियो दिखाते थे उन्हीं को, और वीडियो देखने के बाद वो वहाँ से शर्मा कर घसक जाते थे। तो क्या बात करेंगे। आपका नाम सुशील कहा जाता है कि व्यक्तित्व भी आपका सुशील है, उसका फायदा इस चुनाव में मिल रहा है आपको लग रहा है? अब ये तो हमारी जनता, हमारे जो मतदाता हैं इसका वो उत्तर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आदमी का सबसे बड़ा अवगुण मनुष्य का यदि कोई है तो वो है अहंकार, जो मैंने आज तक अपने में सटने नहीं दिया। और मेरी ये प्रतिज्ञा है कि जब तक सार्वजनिक जीवन में रहूँगा या ऐसे भी मेरे अंदर ये अवगुण कभी आ नहीं सकता। मैं गरीब से गरीब, मैं नेता के रूप में अपने लोगों से नहीं मिलता हूँ, मैं उनका भाई बेटा के रूप में मिलता हूँ, ताकि कोई हमसे निसंकोच अपनी समस्या कह ले और हंसते हंसते उनका काम करता हूँ, पूरा इज्जत देते हुए उनका काम करता हूँ। यही कारण है कि हर बार से अधिक समर्थन मुझे मिलता है। एक आपका छद्म फेसबुक आईडी भी बना है जिस पर कुछ गलत तरीके से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने सुना था और फिर उस आदमी का पता भी चल गया और उसने अपना उसको डिलीट भी किया। फेक आईडी बनाकर मेरे नाम से कुछ गलत सलत किया था। लेकिन जिस आदमी को 26 साल से लोग देख रहे हैं और उसके पहले भी लोगों ने देखा है, जब किसी पद पर नहीं था तब भी जनता की सेवा करता था, तो उसके विषय में एक इस तरह का वीडियो बना देने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि मेरा लंबा संसदीय जीवन रहा है, मेरा लंबा सेवा का कार्यकाल रहा है, इसलिए इस तरह ये मतलब दूषित मानसिकता का एक परिचायक है। इस तरह का करना हमारे विपक्षियों, मैंने कभी किसी विपक्षी के ऊपर अनर्गल या झूठा या गलत आरोप नहीं लगाए, और मैं भी चाहता तो फेक आईडी किसी का बनवा कर करा सकता था, लेकिन ये नैतिकता के विरुद्ध है और ये मर्यादा के भी खिलाफ है। हम लोग भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के को मानने वाले लोग हैं। हम कभी भी, युद्ध का भी नियम होता है, चुनाव भी लड़ते हैं तो मर्यादा के साथ लड़ते हैं। किसी के ऊपर झूठ, गलत, फेक आईडी बनाकर आरोप लगाना ये मेरी मानसिकता नहीं है। यानी जीत के प्रति चौका इस बार भी लग रही है? बिल्कुल।